मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तारन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं, जिसके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस रहते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? पूर्व संक्रिय अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली है संवेदनात्मक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 14 वर्ष तक रहती है। और दोस्तों, चतुर्थ अवस्था में बालक में चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है और अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन का विकास हो जाता है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको खालिस्तान भी कहा जाता है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम, पुरस्कार द्वारा सीखना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निरीक्षणात्मक अधिगम। दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा अधिगम के क्षेत्र में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसके अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं और जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत खालिस्तान द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है थारनडाइक, पावलोव, टोलमैन, स्किनर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत जो है वो मनोवैज्ञानिक BF स्किनर के द्वारा दिया गया है। स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रयोग चूहा एवं बिल्ली पर किया था और चूहे पर किया गया प्रयोग मुख्य माना जाता है। नेक्स्ट, खालिस्तान ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। ऑप्शन है फ्रायड, युंग, एडलर और सलीवन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, युंग। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय मनोवैज्ञानिक युंग के द्वारा दिया गया था। युंग के अनुसार अचेतन मन का एक हिस्सा ही है, जो समाज के लोगों एवं मानव जाति द्वारा अपने विचारों एवं अनुभवों का साझा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है तो ऑप्शन है TAT, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण और 16 PF परीक्षण। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 16 PF परीक्षण। ठीक है दोस्तों, 16 PF परीक्षण जो है वो एक अप्रक्षेपी परीक्षण है, जिसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है तथा उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। और आपको बता दूं, इन प्रश्नों की संख्या 164 होती है, याद रखना 164। नेक्स्ट, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? मापन का स्तर, अनुपात, नामिक, क्रमिक, अंतराल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुपात। मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि जो वो है अनुपात विधि होती है। इसमें क्या होता है कि 2 या अधिक तत्वों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। और एक बात और बता दूं, इसमें मापन में त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहती है। नेक्स्ट, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? आपके ऑप्शन है स्किनर, वाटसन, गुथरी और थारनडाइक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्किनर।
प्रसिद्ध व्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया को बार बार करने पर परिपक्वता आ जाती है। तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्किनर। नेक्स्ट, खालिस्तान के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ऑप्शन है युंग, बंडूरा, एडलर और फ्रायड। तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रायड। दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास में चेतन की अपेक्षा अचेतन को सर्वाधिक महत्व दिया है और अचेतन को सर्वाधिक महत्व देते हैं क्योंकि इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत है और फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम एवं पराहम इन तीनों को विशेष महत्व दिया है। नेक्स्ट, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन है फ्रायड, एरिक्सन, कोहलर, बाटसन। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एरिक्सन। विकास के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट, मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। मनोलैंगिक विकास में तो 6 से यौवन तक, 2 से 5 वर्षों का, 18 से 20 वर्षों का या फिर 20 से 22 वर्षों का। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6 से यौवन तक। फ्रेंड, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है और इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से किशोर अवस्था तक है। तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन था, तो यह कथन किसका था? बुंट का, टिचनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वुडवर्थ का। ठीक है, साइकोलॉजी यूनानी भाषा का एक शब्द है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइका तथा लोगस। अतः साइकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट, खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। आपके ऑप्शन है गैरेट, वुडवर्थ, हॉलैंड तथा थारनडाइक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वुडवर्थ है। आनुवांशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करती है। जैसे बीज से वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वुडवर्थ का मत है कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। याद रखना। नेक्स्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खालिस्तान द्वारा किया गया। ऑप्शन है युंग, ब्रेचनर, सेल्डन, स्प्रेंजर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 युंग। फ्रेंड, युंग जो है वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तथा बताया कि व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी तथा तीसरा है उभयमुखी, बाल विकास और अध्यापन। नेक्स्ट, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन है पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2 पूर्व पारंपरिक अवस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। याद रखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है ये भी। नेक्स्ट है, बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र है केवल गर्भावस्था में विशेषताओं का अध्ययन, केवल शैशवावस्था में विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था में विशेषताओं का अध्ययन, या गर्भावस्था में किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।